लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस पल के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें 2026 में प्रवेश करवा दिया है। और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम एक मन होकर प्रभु की आराधना करेंगे। और इस साल 2026 में जो प्रभु ने हमें ब्लेस किया है, जो आशीष दी है, जो वचन उन्होंने हमें दिया है, इस साल के लिए प्रॉमिस वर्ड्स हैं। हम उस प्रॉमिस वर्ड्स को अपने जीवन में लागू करेंगे और हम देखेंगे कि सचमुच इस साल परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। और हम आज का जो वचन है, आज का जो प्रॉमिस वर्ड है, हम इसी से आरंभ करेंगे। आइए हम एक बार उसे पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहले उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। योएल की पुस्तक, उसकी 2 अध्याय, उसकी 24 आयत। योएल की पुस्तक, उसकी 2 अध्याय, उसकी 24 आयत। आमीन। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इस साल का 2026 का हमारी मिनिस्ट्री के हर एक भाई बहन के लिए प्रॉमिस वर्ड है। और ये आशीष आपके जीवन में इस साल पूरी हो जाएगी। हालेलुया। जैसे मैंने अपने जीवन की बताया 2025 में कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में उत्पत्ति उसकी 26:12 को पूरा किया, उसी तरीके से ये भी हमारे जीवन में पूरा करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञा में चले, तब जाकर ये आशीष हमारे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं, उनका वचन हमसे क्या बात करता है और हमें किस तरीके से तैयार होने को कहता है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए, इस समय के लिए। प्रभु पिता, आपने हमें 2026 में प्रवेश कराया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। प्रभु जी, प्रभु हमें सही मार्ग बताए, प्रभु जी, जिस मार्ग पर हमें चलना है। प्रभु जी हमें सिखाए, हमें चलाए प्रभु जी, और अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाए प्रभु जी। जो आपने हमारे लिए सिंहासन और हमारे लिए मुकुट रखा प्रभु, हम उसे प्राप्त कर सके प्रभु जी। प्रभु होने दे कार्य जो आप चाहते हैं। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूं पिता, यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। हालेलुया। हमें खुद को परमेश्वर से मांगना है कि 2026 में मुझे ऐसा बना जैसे तू चाहता है। मुझे अपने मार्ग और अपनी दिशा बता कि मुझे कैसे चलना है। मूसा ने परमेश्वर से पूछा, आइए, क्या ये जो बाइबल है ये सचमुच संदूक है? आज हम देखेंगे कि सचमुच ये बाइबल हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है। जैसे वो संदूक उठाकर जाते थे और वो जयवंत होते थे, और ये बाइबल ही संदूक है। आमीन। क्योंकि संदूक के अंदर क्या रखा हुआ था मालूम है आपको? 10 कमांड और मन्ना और हारून की छड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आज यही चीज हमें इस संदूक में, अर्थात इस बॉक्स में बंद करके दे दिया गया है, और ये जब हमारे आगे आगे चलता है तभी हम जयवंत होते हैं। आमीन। आज इसी चीजों को हमें देखना है कि सचमुच इजरायली कहां फेल हो जाया करते थे कि जो संदूक उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाता था, क्योंकि संदूक तब काम करता था जब वो आज्ञा में चलते थे। नहीं तो संदूक एक बॉक्स बनकर रह जाता था और उनके जीवन में कोई कार्य नहीं होता था, वो हार जाते थे। लेकिन जब वो आज्ञा में चलते थे तब वो जयवंत होते थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे। इसी तरीके से ये संदूक आज आपको और मुझे दिया गया है, जो अभिषेक से भरा हुआ है, और इस संदूक हमारे आगे आगे चलता है और हम जयवंत होते हैं। आमीन। लेकिन ये कब काम नहीं करता, आज हम उसी चीजों को देखेंगे। ये हमारे जीवन में संदूक कब काम नहीं करता, क्योंकि अगर हम आज इस चीजों को समझ जाएंगे तब हम कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होंगे। हम धीरज धरकर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इससे आरंभ करते हैं। हमें खुद परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना है, जैसे मूसा ने मांगा।
निर्गमन उसके 33 की 13 पढ़ेंगे। 33 अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझ दे, इससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, फिर ये भी ध्यान रख कि ये जादू पूरी हो जाए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मुझे बता कि कैसे चलना है। यहां पर वचन क्या कहता है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। अगर सचमुच हमें 2026 में सचमुच अगर यीशु मसीह के अनुसार चलना है तो हमें खुद तय करना है कि यीशु मसीह आप मुझे बताइए कि मुझे कैसे चलना है। आप मेरे परिवार पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखिए कि जो आपने मेरे लिए 2026 में रखा है मैं उसे प्राप्त कर सकूं, और इसे प्राप्त करने का एक ही जरिया है, ये है बाइबल, ये वचन, ये संदूक जो हमें आगे लेकर बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र बाइबल तब आपके जीवन में काम करेगी जब आप परमेश्वर की आत्मा से भर के पढ़ेंगे, तब यह वचन आपके लिए मार्ग होगा, नहीं तो एक किताब होगी जैसे उठाकर अलमारी में रखा हुआ। आप प्रार्थना करके आत्मा से भर के इस वचन को पढ़ेंगे, इस पे मनन करेंगे, तब ये आपके जीवन में कार्य करेगा, नहीं तो एक किताब के समान होगा जिसे बहुतों ने पढ़ा और जला भी दिया। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हजारों बाइबल जल जाए, क्योंकि वो एक पुस्तक है, एक किताब है। वो तब काम करती है जब हम प्रार्थना करके आत्मा से भरते हैं और तब हम इसे पढ़ते हैं, तब ये हमारे जीवन में कार्य करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें एक सलाह दी, उसने कहा हम इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13 की 17, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 13 की 17। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने कहा कि जो बात तुम देख रहे हो देखो पर ना देखो, और जो बात तुम सुनते हो सुनो पर ना सुनो। हाँ, क्यों? बहुत से लोगों ने, बहुत से धर्मियों ने चाहा कि इस वचन को समझ सके, परंतु उन्होंने इस वचन को नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि इसे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए हमें आत्मा में भरना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, और इसे समझने के लिए हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए, तब जाकर हम इसे अपने जीवन में मार्गदर्शन बना सकते हैं, और ये हमारे जीवन में एक संदूक का काम करते हुए हमारे आगे चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या कहता है कि जब तक आप आत्मा से भरकर इसे नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगी। नहीं तो जैसे लोग एक किताब पढ़ते हैं, इसी तरीके से आप एक किताब पढ़ते रहोगे। लेकिन जब आप सुबह प्रार्थना कर कर आत्मा से भरकर प्रभु के वचन को मनन करोगे, तब आपके जीवन में प्रकाश लेकर आएगा। भजन संहिता 119 उसकी 105 पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसकी 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन आपके जीवन में उजियाला तब बनेगा जब आप परमेश्वर के आत्मा से भरकर इसे पढ़ेंगे। नहीं तो ये किताब बनी रहेगी और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग आज भी प्रभु को जानने के बाद भी उनका जीवन वैसे ही पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो खुद कभी परमेश्वर के आत्मा से भरकर बाइबल नहीं पढ़ते।
इसीलिए बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मुझे बाइबल समझती नहीं है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की आत्मा से लिखी हुई है, इसीलिए इसे पढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा वो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा, इसी में से लेकर सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए इसे पढ़ने के लिए, पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पवित्र आत्मा कब मिलेगा? जब आप खुद उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से सामर्थ्य से भरेंगे, तब वे परमेश्वर अपना प्रकाशन तुम्हारे ऊपर रिवील करेगा। आमीन। नहीं तो ये एक किताब बनी रहेगी और आप इसे तकिए के नीचे रखकर सोएंगे, कभी अलमारी के इधर रख देंगे, और कोई तकलीफ आया तो आप अपने सर पे लगाकर उसे सोचेंगे कि ये ठीक कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ये तब काम करती है जब आप इसे पढ़ते हैं, तब इसका वचन आपके जीवन में एक सामर्थ्य लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें जो पहला कुरिन्थियों उसकी 10:11 में वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों उसकी 10:11, ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। यहां पर क्या कहता है वचन? जो पुराना नियम है वो हमारे लिए एक दृष्टांत है, जो इस समय मसीह के युग में रहने वालों के लिए हमें दिया गया था, कि जैसे उन्होंने गलती की वैसे हम गलती ना करें। इसीलिए वचन क्या कहता है? परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय के रहते हैं लिखी गई है। हालेलुया। क्योंकि हमें उनको पढ़कर पुराना नियम को समझना है कि जो उन्होंने गलती की वो गलती हम ना करें, क्योंकि मसीह के युग में हमें इन चीजों को ध्यान देना है। इसीलिए हमें उसके वचन के अनुसार चलना। जब ये संदूक आपके जीवन में तब काम करेगा, ये बाइबल आपके जीवन में तब काम करेगी जब आप आज्ञा में चलेंगे। अगर आप आज्ञा में नहीं चलेंगे तो आपको चाहे कोई भी परेशानी आएगी, तब आप कभी भी बाइबल के पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपनी परेशानी में खुद उलझते रहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे कभी मनन नहीं करते। लेकिन जब आप कोई परेशानी में रहेंगे और आपको मालूम होगा कि मेरे पास एक संदूक है, परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं उसके पास जाऊं और जो उसमें आज्ञा दी है पहले मैं उसे देखूं कि प्रभु ने मेरी कुछ ना कुछ बातें उसमें लिखी है। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है कि मसीह में सब कुछ सिरजा गया है, उसी के अंदर आपका फ्यूचर है। आपके जीवन में क्या होने वाला है मसीह के अंदर ही बनाया गया है, और ये मसीह, ये उसका वचन है जो संदूक है। प्रेज द लॉर्ड। उसने उस पर्दे को फाड़ दिया जो परमेश्वर और हमारे बीच का था। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। इसीलिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि वचन तब हमारे जीवन में कार्य करेगा जब हम इसे मनन करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर आपके जीवन में जो आशीष है वो हमेशा आपको मिलेगी। बहुत से लोगों को परमेश्वर का वचन मिलता है, लेकिन आज्ञा ना मानने की वजह से वो कभी सफल नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं? परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी और उनको आज्ञा दी, 10 आज्ञा, और उस आज्ञा किसमें रखा? उसने संदूक में रखा। हम पुराने नियम से उन चीजों को देखेंगे कि कैसे संदूक उनके आगे आगे जाया करता था और सारे युद्ध वो जीत जाया करते थे। आइए हम उस चीजों को पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसकी 10 अध्याय की 35 और 36। गिनती 10। हाँ हाँ, गिनती की पुस्तक उसकी 10 अध्याय की 35, 36। हाँ हाँ, आप सही बात।
ये बहुत अब जो शत्रु इधर उधर हो गए, वो जो है अब एक भाई सामने से भाग गए। और जब बोलते हैं प्रभु का जय करेगा, ये लोगों हजारों इजराइलियों में लोग आगे। आमेन। जब जब उन्हें युद्ध करना होता या कोई मार्गदर्शन चाहिए रहता तो संदूक उनके आगे आगे चलता था, और मूसा इस तरीके से परमेश्वर से वार्तालाप किया करते थे क्योंकि वो आज्ञा में चलते थे। आमेन। वचन क्या कहता है? और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितिर बितिर हो जाए और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाए। तब जाकर जब आज्ञा में चलोगे तब दुष्ट आत्माओं को आप निकाल पाओगे। तब जो आपके जीवन में जो अंधकार की शक्तियां काम करने लगती हैं, जब तक आप आज्ञा में नहीं चलोगे तब तक आप सामर्थ्य के काम नहीं कर पाओगे। आपके जीवन में हलचल मची रहेगी, आपके जीवन में परेशानियां आपको घेरी रहेंगे, लेकिन तब आपके जीवन में कार्य होगा यीशु मसीह का नाम। तब आप उस चीजों की घोषणा करोगे जब आप आज्ञा में चलोगे। यह वचन आपके आगे आगे चलेगा और परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करेगा कि कौन से वचन से घोषणा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप उस वचन से घोषणा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी वो शांति नहीं आ पाएगी। लेकिन यहां पर मूसा परमेश्वर से कहा करते थे कि तेरे जो भी युद्ध है तू मुझे जिता, तू मुझे बता। इसीलिए यहां पर क्या कहते हैं आगे, और जब जब वह ठहर जाता तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा हजारों हजार इस्राएलियों में लौट आ जा। कहने का मतलब है, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे जयवंत किया है, अब हमारी संगति में आ जा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कब जब आप खुद बाइबल मनन करेंगे, आज्ञा में चलेंगे, तब यह संदूक आपके जीवन में कार्य करेगा। नहीं तो आपके जीवन में आप सिर्फ एक नाम के मसीह रह जाएंगे। जैसे लोग संसार में दुख उठाते हैं वैसे आप भी दुख उठाते रह जाएंगे। आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। आप सिर्फ चर्च आएंगे, घर जाएंगे, 6 दिन संसार की रीतियों में जिएंगे और 7वें दिन बाइबल लेकर आएंगे परमेश्वर के भवन में, और वो कुछ भी काम नहीं करेगा। सिर्फ नाम होगा कि मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं, और आपका जीवन का दुख कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन जीवन का दुख तब बदलेगा जब संदूक आपके आगे आगे चलेगा, परमेश्वर का वचन आपके आगे आगे चलेगा, तब आपके जीवन में बदलाव होता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र है, जो हमें दिया गया है बाइबल, हम इस पे मनन करें। हम भजन संहिता और नीति वचन से उद्धार नहीं पा सकते, मार्गदर्शन नहीं पा सकते, और न्यू टेस्टमेंट हमें पढ़ना है, लेकिन पुराना नियम हमें योजनाओं को बताता है। हमें उसे भी पढ़ना है, उसे समझना है कि किसने कैसी गलती की, किसने क्या पाप किया। हम उस चीजों को देखें और हम उन गलतियों को ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक चीज दी है। जो ने गलती की, जिन्होंने पश्चाताप किया, और हमें सावधान रहने के लिए उसने कहा है। हालेलुया। मैं एक कहानी सुनाता हूं। गिद्ध सबको मालूम है? हाँ। गिद्ध का एक झुंड था, बहुत बड़ा झुंड था, और वो उड़ते 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 एक ऐसे तालाब के पास पहुंच गए जहां पर मछलियां ही मछलियां थी, अनगिनत मछलियां थी। और उन्होंने क्या किया, वो सारे गिद्ध उसी जगह पर बसेरा कर लिए। उन्होंने कहा कि इतनी मछलियां हैं यहां पर कि अब हमें कहीं जाने की जगह नहीं है और कोई दूसरी जगह ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने वहां पर बैठकर मछलियां खाना चालू कर दिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना हो गया। उसमें से एक बुजुर्ग गिद्ध उनसे कहा कि आओ हम अपने घर चले।
क्योंकि जो बुजुर्ग गिद्ध था उसे मालूम था कि ये आलसीपन कभी ना कभी इनके जीवन में मुसीबत लेकर आ जाएगा। और वो गिद्ध क्या किया, जो बुजुर्ग गिद्ध उन्हें समझाने लगा, चलो अपने जगह पर, ऐसा ना हो कि तुम निर्बल हो जाओ, तुम मुफ्त का खाते खाते बहुत सारी चीजें भूल ना जाओ। लेकिन परंतु उन्होंने सुख और चैन पा लिया था, इसके लिए वापस नहीं चाहते थे कि हम वापस जगह जगह भटके। और वो जो बुजुर्ग गिद्ध था वो वापस अपनी जगह पर चला गया। और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो वहां पर जो जंगल के जो ये रहते हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, तो उन्होंने देखा कि काफी सारे गिद्ध एक ही साथ जमा हुए। तो उन्होंने क्या किया कि लाकर 2-3 चीता छोड़ दिया। क्या छोड़ दियो? चीता छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि ये गिद्ध को खा डाले। अब जब चीता, गिद्ध क्या करते हैं मालूम है ना, उड़ते हैं। लेकिन वो 1-2 साल से इतने आलसी हो गए थे कि उन्होंने उड़ना भी भूल चुके थे। आप समझे मेरी बात? और जब वो चीता वहां से छोड़ा गया तो सब गिद्धों को खा गया। उसमें से मुश्किल 5 लोग बचे। और ये जो बुजुर्ग गिद्ध था तो इसने सोचा कि चलो देखो उनकी क्या दशा है। और जब वो बुजुर्ग गिद्ध आया और इसको देखा, उसमें से 5 लोग जो जख्मी थे, और उन्हें पूछा कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी बातें कि जो ऐसी तुम्हारी दशा होगी, बाकी लोग कहां गए? तो उसने कहा कि यहाँ का जो मालिक था उसने एक से चिताओं को छोड़ दिया, और चिता छोड़ने के बाद यहां पर जो आए वो सारे लोगों को खा गए, हम जख्मी हो गए हैं। इसीलिए उस गिद्ध ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें एक सलाह दी थी, मुझे डर यही था ऐसा ना हो कि तुम आलसी होकर उड़ना छोड़ दो। और वही हुआ कि जो उन्होंने 1-2 साल तक उड़े नहीं, इसके लिए वहां पर उनको उड़ना भूल चुके थे। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आप तब बल पाओगे जब आप सही तरीके से परमेश्वर के साथ चलोगे। नहीं तो आलसी जो शारीरिक दशा है ये हमें हमेशा नाश कर देती है। इजरायलियों को परमेश्वर ने तब तक दिया जब तक परमेश्वर ने उन्हें नष्ट ना कर दिया। लेकिन कितने लोग पहुंचे? सिर्फ 2 लोग, कालेब और यहोशू और उनकी पीढ़ी। क्योंकि परमेश्वर आपको तब तक देगा जब तक वो आ नहीं जाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही चल रहे हैं। सही तब चलेंगे जब आप खुद एक योद्धा होंगे और आप खुद बाइबल को पढ़ने वाले होंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। इसीलिए ना तो उस संदूक में कोई ताकत रहती थी, लेकिन ताकत तब उस संदूक में आती थी जब वो आज्ञा में चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? जब आप इस बाइबल में तब सामर्थ आएगी जब आप इसे पढ़ेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। नहीं तो ये किताब हो जाती है, ये एक खाली किताब जिसे लोग पढ़ते हैं परंतु इसे समझ नहीं सकते। यहां पर हमने देखा कि संदूक जहां जहां जाता वहां वहां वो जयवंत होते। लेकिन एक जगह संदूक गया जहां वो हार गए। क्यों? क्योंकि वहां पर आज्ञा उन्होंने छोड़ दिया था। आइए पढ़ेंगे 1 शमूएल उसकी 4 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। 1 शमूएल उसकी 4 अध्याय उसकी 1 से 11 तक पढ़ेंगे। शामिल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजराइल फिलिस्तियों ने युद्ध जीतेगा करने के लिए और उन्होंने एक नजर आज तक चावल डाली और फिलिस्तियों ने अपने से जागली डाली। तब फिलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पार्टी बांधी और तब घमसान युद्ध को लड़ा। तब इजराइल फिलिस्तियों ने फिलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 की सेना रखी पूरी मैदान में ही मार डाला।
जब ये लोग छावनी में लोग आए तब इज़राइल के विरुद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरा दिया है? अब हम यहोवा की वाचा का संदूक शीरो से मान ले आए कि वो हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में देश पर वहां के करूबों के ऊपर विराजने हो इसे यहोवा की वाचा का संतोष हर परमेश्वर की वाचा के संतोष के साथ ये दोनों को जो होनी और तुम्हें जब यहोवा की वाचा का संतोष छावनी में पहुंचा तब सारी लड़की में बल से लड़कर उनके मुंह में घूट उठी। इस लड़का का सब चिंता परेशान होता इब्राहिमियों की छावनी में ऐसी बड़ी लड़का को क्या कारण? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संतोष छावनी में आए। तब श्री डर कर कहने लगे उस छावनी परमेश्वर आ गए हैं। फिर उन्होंने कहा, हम पर एक सी बात कही नहीं हुई थी, ऐसे महाप्रभु के हाथ से हमको कौन बचाए? ये तो वही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियों डाली थी। ये तो दिया था क्यों बाद में और तुम शांति जगाओ। वैसे ऐसा ना हो कि तुम्हारे अधीन हो वैसे तुम भी उनके अधीन हो तुम शांत करके तब मैदान में तो करे हम घर पर हमने अपने देश को पाले। अब ऐसा अच्छा हुआ कि और इज़राइल और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। अब ये के दोनों को जो अपनी और क्या हुआ? यहाँ पर ये संदूक जब युद्ध चल रहा था तो इन्होंने क्या किया? एली के दोनों बच्चे संदूक उठाया और लेकर चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि संदूक में कुछ ताकत है। उन्हें लगा कि संदूक में कुछ ताकत है, परंतु ताकत आज्ञा में है और वो आज्ञा छोड़ चुके थे और इसीलिए संदूक सिर्फ संदूक रह गया था, उसमें कोई परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। इसीलिए परमेश्वर ने एली की जगह सैमुएल से बात की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप इसमें तब सामर्थ पा सकते हो जब आप परमेश्वर की आज्ञा से चलोगे। यहां पर क्या हुआ? जब यहां पर हमने देखा 11 में क्या लिखा हुआ है, 11 में लिखा हुआ है 10 से पढ़ता, फिलिस्तियों लड़ाइयों में मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत सहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए, मतलब भाग गए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। क्या हुआ? परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। क्या परमेश्वर का संदूक कोई छीन सकता था? वही संदूक है जो यरीहो में पार हो गया, वहां पर वही संदूक था जो यरीहो की दीवार को गिरा दिया था। आखिर ये यहां पर सामर्थ उसमें क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पर उस जगह पर जो एली के बच्चे थे वो दोनों ही आज्ञा को तोड़ चुके थे परमेश्वर की, इसलिए संदूक छीन लिया गया, उसमें कोई सामर्थ नहीं थी। इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलेंगे तो आपके जीवन में कभी भी सामर्थ नहीं होगी। यह सिर्फ एक किताब होगी, आप अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन से चलेंगे, उसकी आज्ञा में चलेंगे, तब जाकर परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब यहोशू को बुलाया और उससे कहा, उससे क्या कहा यहोशू से? व्यवस्था यहोशू की पुस्तक उसकी 1:8 में क्या लिखा हुआ है?
हाँ हाँ, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, तब जाकर तू प्रभावशाली होगा। ये वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है तो आपके जीवन से कोई दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाएगी। आप खुद ही दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहेंगे, क्योंकि जब आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण कर देते हैं, उसके अभिषेक से भर जाते हैं, तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाती है। लेकिन जब आप कमजोर पड़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो ये दुष्ट आत्माएं आपको फिर से कोई ना कोई बहाने से आपको बुला लेती है और आप अपना अभिषेक सुखा देते हैं। और जब आप अपना अभिषेक सुखा देते हैं, तब आपके जीवन में कार्य होना बंद हो जाता है। आप रास्ता ढूंढते हैं कि मुझे रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन बाइबल बताती है कि तूने अपना अभिषेक का तेल सुखा दिया है। इसीलिए जब आपके जीवन में आशीष तब आएगी अगर परमेश्वर आपके पापों को बता रहे हैं, तो आप उसे पश्चाताप कीजिए, वापस उस पाप को कभी मत कीजिए। अगर आप उस पाप में बने रहेंगे तो परमेश्वर कुछ समय तक आपसे बात करेंगे, उसके बाद आपको आपकी हालत पे छोड़ देंगे। जैसे शाऊल के ऊपर से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा निकाल लिया और उसे एक दुष्ट आत्मा भेजा जो उसके घर में पूरे चीजों को तहस नहस कर दिया। कौन करता है? ये वही एकमात्र परमेश्वर है, जब हम उसकी आज्ञा उल्लंघन करते हैं। क्योंकि हम रास्ता ढूंढते हैं कि प्रभु मुझे रास्ता बता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जब तू मेरे मार्ग पर चलेगा तो रास्ता तेरे सामने होगा। आमीन। तुझे कभी किसी को नहीं पूछना होगा कि प्रभु मुझे रास्ता बता, क्योंकि रास्ता आपका इसके अंदर ही लिखा हुआ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, क्योंकि उसने हमें अंधकार से प्रकाश में लेकर आया है और इसीलिए हम प्रकाश में ही चलते रहेंगे, तब जाकर हमारे जीवन में आशीष पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, मुझे भी बुलाया है, तो आशीष के लिए बुलाया है, ना कि हमें फिर पुरानी चीजों में हमें परेशान होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मेरे जीवन से मुझे निकाल कर लेकर आया, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ा जो मेरे सहन से बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर रात को रोना होगा तो सुबह आनंद करना होगा, क्योंकि यह संदूक मेरे आगे आगे चलता है और मुझे सामर्थ्य देता है और मैं फिर से परमेश्वर के सामने नया बन जाता हूं। आमीन। क्योंकि आप अगर वचन में नहीं बनेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो आग है धीरे धीरे कम हो जाएगी और शैतान उसका फायदा उठाएगा और आपकी आशीष को चुरा लेगा। शैतान आपके सामने दो सींग लेकर नहीं आएगा। शैतान आपके सामने ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो आप उसे नहीं जानते, या तो आपको यहां से घुमाकर वहां लेकर जाएगा और ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जिससे आपको वो कमजोर बना देगा और आप उसी में गिर जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं होगा, धीरे धीरे धीरे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। क्योंकि हव्वा से जब उसने बात किया तो उसने तुरंत बात नहीं किया, वहां पर उसे काफी दिन कहा कि शायद इस फल को खा लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शायद इस फल को खा लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने पति को भी पूछना नहीं चाहा और उसने उस फल को जाकर खा लिया। शैतान ऐसा नहीं करता कि आपको यूं ही ऐसे ही लाकर कोई सामने खड़ा कर देगा और आप ऐसे ही हो जाओगे, ऐसा नहीं करता। वो आपको चक्री घुमाता है और वो मुझे उससे मालूम होता है कि ये कहां से गिरने वाला है। लेकिन बाइबल बताती है कि धर्मी एक नहीं 7 बार भी गिरे तो उठकर खड़ा हो जाएगा। ये उनके समान है जो राजा दाऊद के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने जो गलत काम किया बैतशेबा के साथ, उसके बाद बाइबल बताती है कि उन्होंने फिर कभी वो काम नहीं किया, क्योंकि जो गिरता है वो उठकर खड़ा हो जाता है। धर्मी एक नहीं 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा होता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर धर्मियों को जानता है।
इसीलिए हमें कभी भी बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। तब आप खुद, आपके पास सामर्थ होगी और आप बोलेंगे और वो काम हो जाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। ये जो नए साल में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करवाया है, जो इसने योएल की पुस्तक से जो प्रभु ने हमें आशीष दी है, ये आशीष हमारे जीवन में बनी रहेगी तब जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।